सो लेट्स कंटिन्यू विथ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने 11 क्वेश्चंस तक आई थिंक अपन ने कंप्लीट किया है और आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दिए, बराबर है ना? ओके, तो बिफोर आई गो हेड एक बार रिवाइज करते हैं कि कल के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। बोलिए, कल के लेक्चर में अपन ने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो था मार्जिनल रिलीफ। कुछ याद आ रहा है? ओके, तो पहला क्वेश्चन, व्हाई रिलीफ इज गिवन। कल मैंने आपको लॉजिक बताया था। बोलो, रिलीफ क्यों दिया जाता है? बिकॉज इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, इसलिए आपको क्या दिया जाता है? रिलीफ दिया जाता है। वैसे ये कंटिन्यूसली दिया जाएगा या जब उल्टा होगा तो रिलीफ नहीं दिया जाएगा? हाँ, मतलब क्या, जब इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन टैक्स आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कितना था उसमें? 50 लाख, याद है ना? उसमें अपन रिलीफ कैलकुलेट नहीं किया था। ओके, नाउ रिलीफ के 4 स्टेप्स। बोलो, पहला स्टेप क्या है? हाउ टू रिलीफ के 4 स्टेप बताइए। पहला क्या है? कंप्यूट टैक्स प्लस सरचार्ज। याद आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ। सेकंड स्टेप बोलिए, डिफरेंस इन टैक्स। याद है कि नहीं? हाँ। सेकंड स्टेप मार्जिनल रिलीफ। कैसे निकालना? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, ये आता है मार्जिनल रिलीफ। और ये रिलीफ क्या करना है? जो आपका टैक्स प्लस सरचार्ज है उसमें से माइनस करना है। कौन से केस में माइनस नहीं करना है? अगर रिलीफ का आंसर कल पढ़ा है, नेगेटिव आता है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, देन डायरेक्टली 4% ऐड करो और आगे बढ़ो। अरे समझा कि नहीं आपको? ओके, ठीक है। चलो, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क लिए थे, देखते हैं। रिवीजन हो गया? आपको समझ में आ गया? ओके, यही था ना क्वेश्चन 12 के इसके पहले का था? 11 था क्या? अच्छा, ओके, अच्छा ये था। चलो, तो क्या था इसमें? एज 62 था। कितना था एज? हाँ, तो अभी आप लोग आंसर बताएंगे। आई होप आपने होमवर्क किया है। स्टार्टिंग 3 लाख से होगा। बोलो, तो 50 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है? हाँ, ओनली टैक्स दोस्तों, ओनली टैक्स 13 लाख 10,000। तो 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबाउट 10 अप टू 50 30%। 10 से 50 में 30%, तो कितना आएगा? 12 लाख, एक 13 लाख और 13 लाख 10,000। परफेक्ट, ठीक है। इसमें सरचार्ज नहीं आएगा, टोटल आएगा 13 लाख 10,000। ओके, नाउ अभी यहाँ पे बताइए 51 लाख 50,000 कितना आ रहा है टैक्स? 13 लाख 55,000। अगेन अप टू 3 लाख नो टैक्स। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 to 10 on difference 20%, and 10 lakh to 51 lakh 50,000 30%। चलो, तो 10% कितना आएगा उसमें? 135 500। ओके, नाउ टोटल बताओ कितना आएगा? 14 लाख। चलो, यहाँ तक जिन्होंने सॉल्व किया बराबर किया है। आ रहा है आपका आंसर? किसी का गलत हो रहा है तो बोलो। सबको समझ में आ रहा है? आगे बताइए, स्टेप 2 क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस, टैक्स का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस। चलो, तो आपने यहाँ पे लिखना चाहिए ऐसे, देखो चेक करो। 14 लाख 90,000 500 माइनस 15 लाख 50,000 माइनस 50 लाख। बोलो, तो कितना डिफरेंस है? 1 लाख। ओके, और ये 1
तो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उसमें आंसर आ रहा है 30,500 मार्जिनल रिलीफ। सबका बराबर है? किसी को डाउट है कुछ भी नहीं? स्टेप 3 क्या करना है बताओ? इसको माइनस करना है। तो 14,90,500 माइनस 14,60,000 प्लस 4%, 58,400 15,18,400 ये आ रहा है आपका आंसर जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। सबको समझ में आ रहा है? इज दिस वेरी सिंपल? अरे हाँ या ना? एकदम आसान है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। चलो आगे बढ़ना है क्या? ओके अगला क्वेश्चन 12। अब इसमें एज मैंने 82 दिया था, तो सब कुछ सेम होगा, खाली बताओ स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ इनकम सेम ही रखा है, बराबर है ना? चलो तो बताओ टैक्स कितना आ रहा है? 50 लाख पे टैक्स। अभी 5 लाख तक जीरो होगा, 5 to 10 20%, 10 to 50 30%। तो ये पहले जीरो आएगा, ये 1 लाख आएगा और ये कितना आएगा? 12 लाख। तो ये आएगा 13 लाख, सॉरी हाँ बराबर 13 लाख आएगा। और यहाँ पे ये 1 लाख, ये कितना आ रहा है? 12,45,000, सो 13 लाख। ये समझा क्या? तो सिस्टम रिलीफ का चेंज नहीं होगा, स्लैब जो है वो 5 लाख का हो गया। सो 2.5 से 5 वो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 के आगे वर्किंग स्टार्ट करना है। एंड 5 to 10 20% ही रहेगा, वो रेट कभी चेंज नहीं होगा। बोले आपके लिए पहला स्लैब एप्लीकेबल नहीं है, काफी लोगों को लगता है कि पहला स्लैब नहीं है, एग्जाम डे मतलब 5 to 10 5% नहीं, 5 to 10 20% ही देना है ना? चलो अच्छा इसमें 10% ऐड होगा, 134,500 सो 14,79,500। सबका बराबर है क्या? कंफर्म? आंसर को लॉक किया जाए? ओके किया लॉक। फिर यहाँ पे अपने ऐसा लिखना चाहिए था 14 लाख 51,50,000 कितना रहे? 1,79,500 1,29,500 सो यहाँ पे रिलीफ आ रहा है 29,500। बराबर है सबका? कंफर्म? ओके आगे उसको कॉपी करना है। एक्चुअल 14 लाख माइनस 50 15,08,000 हो गया। चलो तो बोलिए अभी आपको अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग मार्जिनल रिलीफ? टैक्स कैलकुलेशन सबको समझ में आ गए? ग्रेट। नाउ अभी आज मैं आपको मार्जिनल रिलीफ में ही एक नया फंडा पढ़ाने वाला हूँ। मतलब मार्जिनल रिलीफ ये नया कुछ भी नहीं है, एक चेंज होने वाला है। देखिए अच्छा पहले बताओ सरचार्ज कब लगता है फॉर इंडिविजुअल? 50 लाख से 1 करोड़ 10 टक्का है, एंड जहां पे सरचार्ज आएगा वहीं पर रिलीफ का इशू आएगा। अच्छा 1 करोड़ के ऊपर गया तो व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 15%। ओके तो देखो अभी मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, एक स्मॉल चेंज है। बताइए जब आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर रहेगा तो भी सरचार्ज आएगा क्या नहीं? अच्छा तो भी ये सिचुएशन अराइज होगा कि आपका इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, तो 1 करोड़ के ऊपर भी आपको रिलीफ दिया जाएगा। जैसे 50 के लिए दिया जाता है वैसे 1 करोड़ के लिए रिलीफ दिया जाएगा। अभी फर्क क्या होगा ध्यान से सुनो। देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ रिलीफ इफ द इनकम ऑफ मिस्टर संतरा इज 1.1 करोड़। देखो वहां पे अपन ने 51 लाख लिखा था, यहाँ पे कितना लिखा है? 1 करोड़ 1 लाख।
पहला फर्क क्या होगा, यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर इनकम है, तो जहां पे अपन ने ऊपर 10% सरचार्ज ऐड किया था, बोलिए 10 को 15 से रिप्लेस करना है। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होगा, यहां पे दोनों कॉलम में सरचार्ज आएगा, समझा कि नहीं? पहले 50 लाख पे सरचार्ज नहीं था, लेकिन सेकंड कॉलम में था, पर यहाँ पे 50 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे भी सरचार्ज आएगा। इसको हाईलाइट करो, ये फर्क है। देखो पहले टेबल में अपन 10 लिखते थे, यहाँ पे दोनों लिखा है। बोलो दोनों क्यों लिखा है सर? क्योंकि अप टू 1 करोड़ कितना आएगा सरचार्ज? आंसर दो, अप टू 1 करोड़ कितना आएगा? अरे आंसर दो, अप टू नहीं, अप टू 1 करोड़ कितना सरचार्ज आएगा? 10%। एंड अबव, बस। तो ये सब कुछ सेम है जो अपन ने कल किया था, कुछ भी नया नहीं है, खाली 10 के जगह 15 आएगा सरचार्ज, एंड जहां पे नहीं आ रहा था वहां पे 10% से आएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अरे हाँ तो बोलो दोस्तों, हाँ नहीं बोल रहे हो? नहीं, लास्ट बेंच पे सो गए तुम? नहीं, हाँ बोलो फिर, समझा कि नहीं? कंफर्म? ओके चलो सॉल्व करते। बोलो अभी 2.5 लाख का, अच्छा एज नहीं दिया तो 2.5 लाख मानना है। चलो तो पहले लिखो 2.5 लाख पे 0 टैक्स दोनों कॉलम में। आगे अगला डिफरेंस 2,50,000, उसका 5%, 12,500। ठीक है, आगे 5 लाख से 10 लाख कितना डिफरेंस है? 5 लाख। दोस्तों अभी स्पीड बढ़ना चाहिए, अभी सब समझ में आ रहा है आपको, है ना? अभी फटाफट करो। 20%। नाउ अभी देखो अबाउट 10 लाख, पहले केस में 90 लाख है, जिसका 30%। एंड आगे तो 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम है मल्टीप्लाई बाय 30%। और ये कितना आ रहा है? चलो यहां तक कंप्लीट करो। चलो अभी 10% बताओ, यह आएगा 281, 250। ये कितना आएगा? तो ये इस क्वेश्चन में नया है। बोलो क्या नया बताइए? दोनों पे, हाँ, पहले कॉलम में 10%, अगले कॉलम में 15। एंड 50 लाख वाला आता है तो पहले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, दूसरे कॉलम में 10%, बाकी सब कुछ सेम। खत्म, चैप्टर ओवर। बस अभी प्रैक्टिस करना है, पढ़ाने का हो गया, इतना ही है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में। चलो जरा टोटल बताएंगे कितना आ रहा है? पहला 30 लाख 93,750। और दूसरा बताओ? 32,68,780। अब एक बार टोटल चेक करो, कॉपी मत करो मेरा आंसर। जो कैमरा देख रहे हैं वो भी खुद ट्राई करो, कॉपी मत करना, एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। हो गया? चलो डिफरेंस, चलो तो निकालते हैं। मार्जिनल रिलीफ 32,68, 875 माइनस 30,93, 750 माइनस 1.1 CR माइनस 1 CR। 1,75,125। पहला डिफरेंस कितना रहा है? 1,75,125। चेक करो कैलकुलेशंस। बराबर है?
तुम सॉल्व कर रहे हो क्या? तुम सॉल्व कर रहे हो गया सॉल्व? हो गया? अच्छा, कितना आ रहा है डिफरेंस? 77 आ गया? चलो अभी कॉपी करते ऊपर का आंसर 32 सॉरी कितना आ रहा है? 30 3193 बोलो 4% कितना आ रहा है? सो इस पे 4% सेस जो आ रहा है 127,750 33 लाख 21,500 ठीक है। तो बोलो इस टेबल में क्या फर्क हुआ? सब कुछ सेम है, बोलो क्या फर्क है? 1 करोड़ के ऊपर इनकम है तो दोनों कॉलम में सर्च आ जाएंगे। पहले कॉलम में 10%, दूसरे कॉलम में 15%। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलो अच्छा, ये एनालिसिस अपन ने कल लॉजिक देखा था ना, ये अभी देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कल बताया था ना वो डिफरेंस कैसे टैली होता है 4%। वो छोड़ दो, ये नहीं किया तो चलेगा, कट कर दो इसको। आगे चलो, अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अभी मैंने बहुत प्रैक्टिस करके लिया है। नाउ आई विल राइट ओनली फाइनल आंसर। चलो डू इट। 1 करोड़ 2 लाख है। बोलो पहले कॉलम में, बोलो पहले कॉलम में 10%, सेकंड कॉलम में 15%। चलो ट्राई करो फटाफट। एक करोड़ पे तो ऊपर का टैक्स कॉपी कर लो। 28,12,500। हो गया ये पर। चलो कौन बताएगा 1 करोड़ 2 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है? 72। ओके, इसमें 15% सरचार्ज। नहीं नहीं, कितना? 15%। हाँ 15%।
430 875. 33 लाख 3,375 ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज, बराबर है? अरे हाँ है ना? चलो अभी क्या करना है, डिफरेंस इन टैक्स, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या आएगा? मार्जिनल रिलीफ। चलो लिखते हैं अपन सब लोग। Two lakh 9,625. 2,09,625। सो इतना है मार्जिनल रिलीफ 9625। बराबर है 9625। ओके, ये माइनस करना है, कितना आ रहा है? 32 लाख 93। ठीक है, तो रिलीफ माइनस करने के बाद आ रहा है 32,93,750। आगे 4% 131। फाइनल आंसर 34,25,500. 34,25,500। बराबर क्या आंसर? ये सबका कैसे एक जैसे काम कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल इफ द इनकम ऑफ मिस्टर भटूरा इज 1,02,10,000 एंड टैक्स पेबल। ठीक है, ओके। आई थिंक आप ये घर पे कर सकते हैं, सिंपल है। आप घर पे ट्राई करो, कल अपन आंसर चेक करेंगे, है ना? कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम करना है। अभी 2 लाख लिया था, 2,10,000 आएगा, तो दिस इज फॉर होमवर्क, कल चेक करेंगे आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख के रखो, दिस इज फॉर होमवर्क। आज आप ट्राई करो, अगले लेक्चर में अपन चेक करेंगे। चलो अभी, अच्छा 16 भी ट्राई करो होमवर्क के लिए। 16 भी आप ट्राई कर सकते हैं, सिंपल है। एंड अभी अपन सॉल्व करेंगे 17। तो क्वेश्चन 15 फॉर होमवर्क, 16 फॉर होमवर्क। चलो 17, चलो 17 ट्राई करते हैं अपन। इनकम दिया है 1,07,00,000। कितना इनकम दिया मैंने? 1,07,00,000। चलो ट्राई करते हैं फिर। अच्छा, 1 करोड़ का आंसर ऊपर का कॉपी करो, क्योंकि एज सेम ही है ना,
बिलो 60 है ना, तो ऊपर का कॉपी कर दो, कितना था वो, मतलब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, टाइम बचेगा अपना। 30,93,750। तो ये मैंने ऊपर से कॉपी किया, आप भी कॉपी करो। चलो कितना आ रहा है, पहले बताओ टैक्स कितना आ रहा है? 1,07,00,000 पे 34 लाख बिफोर सेस बताओ, पहले बिफोर सेस ओनली टैक्स। बिफोर सरचार्ज 29 लाख, बराबर है क्या? आ रहा है सबका? चलो चेक करो, अप टू 2.5 लाख कुछ भी नहीं आएगा। आगे अब 10 लाख कितना इनकम है? 97 लाख ना, कितना आ रहा है वो? हाँ नहीं 97 लाख का तो आपने मेरे को गलत बताया क्या? अभी बराबर है क्या? हाँ, अब इसका टोटल 20, तो ये आ गया टैक्स। अभी अपन इसमें ऐड करेंगे 15% सरचार्ज, बोलो 453, टोटल 5,7,8,5,7,4,3, so 3,4,7,5,8,7,5। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आएगा 34,7,5,8,7,5 माइनस कितना आ रहा है? ये 7 लाख आएगा और ये डिफरेंस कितना है? ठीक है, सो 382 माइनस 125 माइनस 7 लाख, आंसर निगेटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है वो 317। तो रिलीफ नहीं मिलेगा। अपन ने कल ही पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जहां पे आंसर निगेटिव आएगा वहां पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हो गया? फिर डायरेक्टली क्या करना है, ऊपर का आंसर कॉपी करो, 3,4,7,5,8,7,5, बोलो इसका 4%, 36,14,910। चलो कंप्लीट करो। तो
तो ऊपर के दो क्वेश्चन वैसे ही है, आपको आ जाएंगे, अभी कोई तकलीफ नहीं, अभी ग्रिप आ गया ना आपको, कंफर्टेबल ना हो। शैल वी गो अहेड? सबका लिख के हो गया? जो लास्ट बेंच पे बैठे, हो गया आपका? ओके, नाउ अभी ये रहा इस साल का अमेंडमेंट का क्वेश्चन। अभी 2 करोड़ के ऊपर है तो क्या होगा बताओ? 2 करोड़ 1 लाख है तो बोलो, यहां पे अपन कंपेयर करने के लिए क्या लेंगे अपन? अरे 2 करोड़ को कंपेयर करने के लिए क्या लेंगे अपन? 2 करोड़ लेंगे ना, मतलब क्यों? क्योंकि 2 करोड़ तक सरचार्ज कम है एंड 2 करोड़ के बाद ज्यादा है, तो सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा, खाली फर्क देखो क्या है। अभी क्या फर्क होगा बताओ? बस अभी 15-25 होगा। तो कल अपन ने जो किया था उसमें 0 and 10 था, आज अपन ने जो पहले किया उसमें कितना था? 10 and 15, एंड अभी 15 and 25, एंड 5 CR होगा तो 25 37, 5 CR है तो 25 एंड सिस्टम रिमेन सेम। आ जाएगा कि नहीं? चलो ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कर देते ना कदम। चलो तो अप टू पहले डायलॉग तो कोई टैक्स नहीं आएगा, अगले 2.5 लाख पे 5%, $12,500, अगले 5 लाख पे 10%, 20%, 1 लाख। आगे अबाउट 10 लाख, एक आएगा 1.9 CR, बराबर है ना? 2 करोड़ में से 10 लाख हटा दो, सो 1.90 करोड़ का 30% ह्यूज टैक्स, 57 लाख ओनली। एंड दूसरा वर्किंग करके बताऊं, $1.92 CR into 30%, 57,60,000. ठीक है? तो टोटल कितना है बताओ? ये 58 लाख 12,500, और ये कितना आएगा? 58 लाख, बोलो बराबर है क्या? बोलो इसमें 15% बोलो, अभी इसमें 15 और 25 आएगा, बोलो पहले का 15%। 871, 875, एंड आगे 25%, बहुत ज्यादा है ना? 14,68,125. चेक करो कैलकुलेशन, 14,68,125, ये 25% से आ रहा है और 15% से आ रहा है 871, 875। कैलकुलेशन आपको ही करना है, मैं करूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, बराबर है क्या सब? चलो टोटल लेते फिर, ये 5, 7, 13, 4, 8, 64 लाख 84,375 पहला, 73 लाख 625, यहाँ तक हो गया क्या? आगे सो ये आएगा 73 लाख 40,625 माइनस X plus SC, that is 66 lakh 80. oh sorry 66,
66 बराबर, 64 नहीं, वो 66 आएगा अभी, बराबर है ना। माइनस ये आएगा 2 लाख, बराबर है ना। 2 पॉइंट बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। 656 250 इज द आंसर, मतलब ये डिफरेंस आ रहा है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिलीफ। 4,56,250. So amount of relief is 456,250. चलो अभी माइनस करते हैं। सो ये आएगा 73,40,625 माइनस दिस 456, बराबर लिखा मैंने। तो 68 लाख 2,75,375. तो 71,59,750. ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या। एक बार आपको रिलीफ का सिस्टम समझ में आ गया तो खाली सरचार्ज चेंज करना है। ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले 2 करोड़ के ऊपर भी सेम ही सरचार्ज था, अभी वो चेंज कर दिया ना। चलो तो दिस क्वेश्चन अगेन फॉर होमवर्क। आज बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कल मैं सॉल्व करूंगा ही, बट पहला आज आपको सॉल्व करना है। एंड सॉल्व करने से पहले आज जो हमने किया उसको रिवाइज करना है। रिवीजन करो फिर सॉल्व करो, आएगा। घर पे जाके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ लेक्चर के बाद आप आधी चीजें भूल जाते हैं, एंड उस 50% नॉलेज पे आप पूरा होमवर्क करने जाते हैं, देन इट्स बिकम डिफिकल्ट। तो ऑलवेज कोई भी सब्जेक्ट का होमवर्क करने से पहले वो चीज को रिवाइज करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। सो घर पे जाके पहले क्या करना है, हाँ जो अपन ने आज क्लास में किया उसको पहले रिवाइज करो एंड फिर होमवर्क करो, आ जाएगा। एंड आराम से करो, कैलकुलेटर साथ में रखो, डू इट वेरी वेरी स्लोली। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। चलो तो क्वेश्चन 19 फॉर होमवर्क। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन 5 करोड़ वाला है। अभी आप बताएंगे, कौन बताएगा अभी इसमें फर्क क्या होगा। अप टू 5 करोड़ 25% एंड अबव 5 करोड़ 37। चलो ट्राई करो, एक क्वेश्चन एक ही दिया सॉल्व करने के लिए। चलो आपको सॉल्व करना है, फिर मैं लिखूंगा ही।
कितना आ रहा है आंसर 5। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, देखते हैं अपन। जो मैंने हाईलाइट किया उतना ही चेंज होगा। बहुत ज़्यादा टैक्स आने वाला है, संभल के करो। यार है क्या 1 करोड़ 47 लाख, 10 लाख से 5 करोड़। सो 10 लाख से 5 करोड़ दोस्तों डिफरेंस कितना है? 4 करोड़ 90 लाख। 4 करोड़ 90 लाख का 30%। कैलकुलेशन सही तरह से करना है। 1 करोड़ 47। हाँ 1 करोड़ 40। हाँ 1 करोड़ 47 लाख। एंड आगे दूसरा कितना आएगा? 1 करोड़ 47 लाख 60,000। 1 करोड़ 47 लाख 60,000 बराबर क्या? देखो तो फिर 5 करोड़ पे ओनली इनकम टैक्स आ रहा है 14 लाख नहीं 1 करोड़ 48 लाख 12,000। एंड आगे 1 करोड़ 48 लाख 72,500। ठीक है, ये आ रहा है क्या? अभी देखो सरचार्ज बहुत ज्यादा आने वाला है। ये 1 मिनट पहले टैक्स आ गया सबको बराबर, जम गया सबको? बस कैलकुलेटर होना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। करो अभी 14 लाख 81,000 सॉरी 1 करोड़ 48 लाख 12,500 का 25%। ह्यूज सरचार्ज। 37 लाख 3,125। 37 लाख 3,125। तो ये टोटल कितना आएगा? 1 करोड़ 85 लाख 15,625। ये कितना आ रहा है? 2,825। माय गॉड, देखो कितना आ रहा है सरचार्ज। इनकम टैक्स का 25% पहले केस में, दूसरे में 37%। ह्यूज ना, बहुत ज्यादा कर दिया टैक्स, गड़बड़ है। 55 लाख 2 करोड़ 3,75,325। ये समझ में आपको बहुत ज्यादा रहा है ना? कितना टैक्स देखो, 5 करोड़ अगर इनकम है तो 1 करोड़ 85 लाख, ह्यूज टैक्स। एनीवेज अभी जो है वो है, अपने को ऑप्शन नहीं है। हाँ बताइए कितना आएगा ये? ये डिफरेंस डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा डिफरेंस? 3,59,000। ये 2 लाख आएगा ना डिफरेंस।
डिफरेंस 2 लाख आएगा। अच्छा डिफरेंस कितना अभी, ये पहला डिफरेंस बताओ ब्रैकेट का। 18 लाख 16 लाख 16,59,700। चलो करेंगे फाइनल आंसर। सो 2,03,75,325, ठीक है। ये ऊपर का आंसर मैंने कॉपी किया, उसमें से अपन माइनस करेंगे रिलीफ 16,59,000 बराबर है क्या? एड 4%, 7 लाख टोटल 250 आएगा ना। चेक करो 1,64,64,250 एक तो हाँ बराबर है, बराबर की कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने अपन ने पूरा सरचार्ज मार्जिन लिप सब कुछ कवर किया। चलो ना हो अभी इशू ये आएगा सर ये एग्जाम में हर बार कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि 53 लाख के ऊपर है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, कुछ याद है क्या आपको? 52 के ऊपर है तो नहीं आएगा, उसके अंदर तो वो टेबल बनाना है। 52 के ऊपर है तो अपन डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको रेंज दिया है निकाल के, बट ये रेंज कौन सा बताऊं? ये 50 लाख एंड 1 करोड़ वाला है। ये एक टेंटेटिव लिमिट है। देखो पहला है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन एंड ये नॉर्मल। तो देखो ये है मैक्स लिमिट, मतलब अगर सीनियर सिटीजन है तो 51,95,520 के बाद आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने अपर लिमिट निकाल के दिया है, बट अगेन इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। बट आप एटलीस्ट इतना तो ध्यान में रखो कि 51,95,000 या 96,000, 51,90,000 या अराउंड 52 लाख, इसलिए मैंने आपको टेंटेटिव बोला था कि बोलो 52 लाख के अंदर है तो रिलीफ का वर्किंग करना है, 52 लाख के ऊपर गया तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करो। सेम ये 1 करोड़ की लिमिट दी है। देखो अभी 1 करोड़ 2 लाख के थोड़ा ऊपर, मतलब 1 करोड़ 2 लाख 2,000 कितना ही है, हाँ है ना। 1 करोड़ 2 लाख 2,000 के ऊपर गया तो रिलीफ का वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 करोड़ 2 लाख 2,000 के अंदर है तो रिलीफ का वर्किंग करना पड़ेगा। ऐसे टेंटेटिव मैंने आपको लिमिट्स दिए हैं। 2 करोड़ 5 करोड़ की लिमिट्स नहीं दिए है, ये उन्हीं के लिमिट दिए है जो है वो, क्योंकि बट स्टिल सॉल्व तो कर ही सकते हैं अपन। एंड अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ तो फिर वो पूरा टेबल सॉल्व करना ही है। एंड अगर रिलीफ नेगेटिव आता है तो फिर मिलेगा ही नहीं। सो यहाँ पे गलती होने का कोई स्कोप नहीं है। आपने गलती से भी वो टेबल फॉलो किया तो आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या समझ में आएगा बताओ? कि अरे ये मार्जिन रिलीफ निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर रिलीफ नहीं आएगा। वो मेथड है, ये ऑब्जर्वेशन है, इससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बोलो क्या लिमिट टेंटेटिव अपन लर्न करेंगे? 52 लाख के अंदर है तो रिलीफ का वर्किंग करना है, उसके ऊपर है तो डायरेक्टली। एंड 1 करोड़ 2 लाख 2,000 मैक्सिमम इतना दिख रहा है ना, हाँ 1 करोड़ 2 लाख 2,000 के अंदर है तो रिलीफ का वर्किंग करेंगे, उसके ऊपर है तो रिलीफ का वर्किंग नहीं करेंगे, ताकि अपना काम आसान हो जाए। तो ये टेबल भी मत लर्न करो। सो व्हाट आर द लिमिट्स? टाइमिंग 52 लाख एंड 1 करोड़ 2 लाख 2,000, इसके अंदर है तो करना है, उसके ऊपर है तो नहीं करना है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। चलो नाउ अब एक छोटा सा थियोरेटिकल पॉइंट बाकी है, उसको कंप्लीट करते हैं। ओके देखो क्या दिया है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मैं बताता हूं क्या है। देखिए
पहला है, अच्छा ये अगेन जनरल नॉलेज के लिए, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे आई एम डाउटफुल, बहुत बेसिक जानकारी है बट आपको पता होना जरूरी है। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, देखो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। अच्छा जमा हो रहा है मतलब वो या तो लोन रहेगा या तो इनकम रहेगा। पैसा आता कभी बताओ आपके पास, या तो आपका इनकम रहेगा या किसी से आपने लोन लिया रहेगा, उधार की जिंदगी। नाउ असेसिंग ऑफिसर ने पूछा भाई ये पैसा कौन सा है, ये पैसा कौन सा है? आप बोले मेरे को पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी ऐसे कैसे होगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है आपको पता नहीं है? ऐसे बोला सर नहीं, वो मेरे लास्ट जन्म की पुण्य किया था ना, उसका भरपाई भगवान इस जन्म दे रहा है। तो ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य है जिसकी भरपाई इस साल इस जन्म में हो रही है। तो ये मनी भगवान ने भेजा है, इस तो मेरे को पता नहीं किससे पैसा आया। गवर्नमेंट ने कहा अच्छी बात है, भगवान ने भेजा है ना, अच्छी बात है, हमको उस पर भी टैक्स चाहिए। मतलब तुम एक्सप्लेनेशन दो तो देखेंगे, नहीं दिया तो उसको इनकम मानेंगे, अनडिस्क्लोज इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देखो पहला पॉइंट, द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एसएससी। पॉइंट नंबर 2, एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट इट नेचर एंड सोर्स, कहां से आया कैसे आया नहीं बता पा रहे। या एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो दिया एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है गए काम से। बोलो द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, द अमाउंट क्रेडिट इज स्टेटेड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फाउंड क्रेडिट। मतलब क्या, सुनो मेरे को आज पता चला असेसिंग ऑफिसर को कि लास्ट 3 साल से तुम्हारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है। प्रीवियस ईयर 17-18 में भी हुआ था, 18-19 में भी हो रहा है एंड 19-20 में भी हो रहा है। तो ये आज पता चला, तो ये इनकम तो होगा बट ये उसी साल का होगा, द ईयर इन विच इट इज फाउंड क्रेडिट। उससे फर्क क्या पड़ता है, हर फाइनेंस एक्ट के रेट्स अलग होते हैं। अपन सब लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2019। तो 19-20 में जो पैसा जमा होगा उसके लिए फाइनेंस एक्ट 19 के रेट्स होंगे। जो 18-19 में जमा हुआ है उसके लिए फाइनेंस एक्ट 18, जो 17-18 में जमा हुआ है उसके लिए फाइनेंस एक्ट। हाँ तो ये समझना है, थ्योरी तो कोई भी समझता है, जो नहीं लिखा वो समझना है। बोलो इसमें समझने वाली बात क्या है, सब लोग क्या लर्न करना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आया तो ये पैसा इनकम कौन से साल का माना जाएगा। चोरी पकड़ी आज गई है, पूरा इनकम आज का माना जाएगा नहीं। अपने पास रिकॉर्ड से है, रिकॉर्ड से अपन बैंक में चेक कर सकते हैं कि हर साल कितना पैसा जमा हुआ है, तो वो रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर का पैसा माना जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ता है सर, टैक्स तो देना ही है, फर्क क्या मैंने आपको बताया। बोलो क्या फर्क पड़ता है, हर एक प्रीवियस ईयर के टैक्स रेट्स अलग अलग होते हैं। बस इसको एक बार पढ़ के छोड़ देना है, कुछ ज्यादा काम का नहीं बट नॉलेज होना जरूरी है। आगे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69, द एसएससी हैज मेड इन्वेस्टमेंट बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने घर लिया है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, बैलेंस शीट एसेट नहीं दिख रहा है। फर्नीचर परचेज ज्वेलरी परचेज किया है, ब्लैक के पैसे से खरीदा है, इसलिए तो बैलेंस शीट एसेट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया है, पकड़े गए न तुम। बट ये ज्वेलरी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, ज्वेलरी का अगले इसमें लूंगा। ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, है ना। आपको पूछा एसएससी ऑफिसर कहां से आया, बोले से पता नहीं मैंने कब लिया है, ये मतलब बराबर नहीं दिया है, या फिर जो दिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड, सेम लाइक अबव। सी आपने घर कब लिया ये पता चलेगा कि नहीं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पे, बोले मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट कैन यू ट्रेस और नॉट, बताओ। एक बंदे ने एसेट कब लिया आप ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। बैंक से पैसा गया रहेगा, उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रहेगा, कुछ तो कम्युनिकेशन हो रहेगा। तो जिस साल आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है उस साल का इनकम माना जाएगा, अकॉर्डिंगली उस साल जो रिलेवेंट टैक्स रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे तीसरा, अब आगे अनएक्सप्लेन मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल, सेम वही दिया है। आपके घर पे छापा गिरा गवर्नमेंट का, आपने देखा है ना अजय देवगन का मूवी रेड लेटेस्ट आया था, उसमें कैसा सेम। तो घर पे छापा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मार दिया और उनको आपके घर पे जेवर मिले, मनी, मतलब आपके बेड के नीचे 300 करोड़ रुपए कैश था, आप कैश के बेड पे सो रहे थे,
बहुत अच्छी नींद आती थी आपको, आपको मतलब एसएससी को, जिसने गलत किया आपको नहीं, है ना। बुलियन, बुलियन मतलब पता है ना आपको, रॉ गोल्ड, पता है ना, बिस्किट्स वगैरह उसको बोलते हैं बुलियन। बुलियन मीन्स रॉ गोल्ड। ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट जो अपन पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास है तेरे पास नहीं है, ठीक है नहीं, है ना। जैसे उसके बाद 2 किलो का चेन है, पहनता नहीं वो, कभी कभी पहन के आता है क्लास में, 2 किलो का चेन है। कल ही उसने मेरे को फोटो भेजा था, उसके पास 4 किलो का जैकेट है, उसने सोने का जैकेट बनवाया है। नाम क्या तुम्हारा दोस्त? हाँ, दीपक ने 4 किलो का जैकेट बनवाया है सोने का। तो इसको बोलते हैं ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट्स। और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, आर्टिकल्स में होते हैं ना पुराने जमाने के मूर्तियां, पत्थर, जिनका आपने को समझ नहीं है, बट समझदार आदमी को उसकी समझ है। आप हम बोलेंगे क्या मूर्ति तो है, आप लगाएंगे कॉस्टिंग का दिमाग, मूर्ति का वैल्यू 600 रुपये का मटेरियल, 300 रुपये लेबर, 200 रुपये ओवरहेड, 1100 रुपया, 100 रुपये प्रॉफिट, खुश, 1200 रुपये, अरे 2 करोड़ वैल्यू उसकी। वो आर्टिस्ट का काम है। आपने अपन तो गलत दिमाग, अपने पास खाली कॉस्टिंग का दिमाग है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप क्या करेंगे? पेंटिंग रहेगा किसी के पास, आप बोलेंगे ये क्या है, कैनवास 200 रुपये का, 100 रुपये का पेंट, और नीचे नाम लिखता है, उसकी वैल्यू रहती है M.F. हुसैन, ये 10 लाख हो जाता है ना। तो वैसा द एसेट इज फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, मतलब वही आर्टिकल मतलब मूर्तियां वगैरह जो भी है। सच मनी बुलियन आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। ही ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्विजिशन, मतलब उसने बताया नहीं कहां से आया, या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ऐसे ने बोला सर ये मेरा पैसे नहीं 300 करोड़, कोई तो बाहर रख के गया था, वो खो ना जाए इसलिए मैंने टेम्पररी मेरे घर पे रखा है। 300 करोड़ बाहर रख के गया था, तुम्हारे घर मिला 300 करोड़, ऐसा कोई रख के जा सकता है क्या? मतलब जो दिया एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो अभी यहां पे आंसर बदलेगा, आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे, आप बताएंगे क्या बदला है कंपेयर टू अबाउट 2-3 पॉइंट्स। ये कौन साल का इनकम माना जाएगा, उस साल का या सब इसी साल का माना जाएगा? हाँ, क्योंकि आपने ज्वेलरी कब लिया उसका रिकॉर्ड्स नहीं है, ये 300 करोड़ कब आया उसका रिकॉर्ड्स नहीं है, ये मूर्तियां वगैरह कब आए उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन ऊपर ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड है, कैश कब रिकॉर्ड हुआ उसका रिकॉर्ड है। तो ऊपर के केसेस में रिकॉर्ड्स वेर अवेलेबल, हियर रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, इसलिए ये सब कौन साल का इनकम माना जाएगा? उस साल का। तो रेड मूव में जो दिखा है ना, वो घर पे सोना वगैरह मिलता है, वो उसी साल का पूरा इनकम माना जाएगा। एंड जबरदस्त टैक्स देना पड़ेगा, तुमको गवर्नमेंट का दूल्हा बना के लेके जाएंगे, बारात निकालेंगे तुम्हारे सही तरीके से, बराबर तुम्हारा बैंड बजाएंगे, 2 बार बजाएंगे, चिंता मत करना। आगे इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, हाँ मतलब ये 69 का भाई है। 61 में क्या था, दिखाई नहीं था, यहां पे मैंने एसेट बैलेंस शीट में दिखाया है, मैंने दिखाया कि मैंने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 18 लाख का किया है। सोचना कि नहीं? मतलब आपने 6 लाख ब्लैक मनी का पैसा दिया है, मतलब ये 6 लाख भी आपका इनकम था कि नहीं, खाली आपने दिखाया नहीं था, तो अभी ये 6 लाख की बात चल रही है। तो जो रिकॉर्ड हुआ उसका प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्चुअल उसका डिफरेंस है ना उसकी बात कर रहे। देखो, द एसेट हैज मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी द ओनर ऑफ बुलियन, ज्वेलरी, अदर आर्टिकल, बट हैज नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उसने बुक में फुल्ली रिकॉर्ड नहीं किया है। He offers no explanation about such excess amount or explanation offered is not satisfactory. The excess amount shall be treated as income of that financial year. That मतलब जिस साल का इन्वेस्टमेंट है, जितना वो आपने अंडर वैल्यू किया है वो उस साल का इनकम माना जाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया मतलब पैसा आया रहेगा। दिखाया 12 लाख है, 18 लाख वैल्यू, तो 6 लाख गया मतलब इनकम है, 6 लाख पे उस साल का टैक्स भरना पड़ेगा जो भी होगा। आगे नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। दोस्तों ये सब पढ़ के रखना, इस पे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ टैक्स बेसिक नॉलेज होना अपने पास जरूरी है, ठीक है। सो मैं आपको लेक्चर में पूरा गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट एक बार तुम्हें पूरा पढ़ाऊंगा, बाद में फिर मैं जो नहीं बोलूंगा आप उसको सॉर्टिंग कर सकते, नथिंग टू वरी। देखो, द एसएससी हैज इंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने खर्चा बुक किया है। अच्छा, खर्चा बुक करेंगे तो इनकम कम होता है कि नहीं होता है? इनकम कम करने के 2 तरीके, एक इनकम दिखाओ मत, या फिर कम दिखाओ, या फिर खर्चे बढ़ाओ। वही क्या उसने खर्चे बढ़ा दिए।
खर्चे बढ़ने का सवाल नहीं, प्रॉब्लम क्या है, ही ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन एंड जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. देन द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज इंकर्ड. तो जिस साल आपने खर्च किया है उसका रिकॉर्ड्स नहीं अपने पास, तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा. एंड लॉजिकली सोचो, जब मैं आपका खर्चा कम करूंगा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा. आपने 10,000 खर्चा दिखाया है, मैंने 6,000 कम किया, प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा. वही बोला है, वो खर्चा आपका इनकम माना जाएगा. ओके. एंड ये जो है इसका एंड सच अमाउंट शैल नॉट बी ऑलवेज डिडक्शन अंडर एनी अदर. हाँ, ये जो खर्चा आपने दिखाया एक्स्ट्रा, उसका डिडक्शन किसी दूसरी जगह पे भी नहीं मिलेगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट. अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी अदर देन दैट बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक. अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बंद करना है. देखो, अमाउंट बोरोड और रिपेड, या तो आपने लोन लिया है या तो लोन रिपे किया है. ऑन हुंडी मतलब आपने लोन लिया है. अदर देन बाय अकाउंट पे चेक, मैंने आपसे लोन लिया है, मैंने कैश में पेमेंट दिखा दिया, या मैंने आपसे कैश में लोन लिया है, नहीं चलेगा. देखो क्या लिखा है, दिस सेक्शन रिलेट्स टू सिचुएशन वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और रिपेड अदरवाइज थ्रू अकाउंट पे चेक, मतलब कैश में दिया है वगैरह. द अमाउंट सो बोरोड और पेड शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग. देखो, अगर मैं कैश में लोन लेता हूं ना तो मेरा इनकम माना जाएगा, एंड कैश में देता हूं तो भी मेरा ही. मतलब देखो क्या लिखा है, इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं आपसे कैश में बोरो करता हूं तो मेरा इनकम माना जाएगा, एंड मैं कैश में रिपे करता हूं तो भी मेरा इनकम माना जाएगा. तो ना कैश में लोन लेना है, ना कैश में लोन रिपे करना है. जिस साल का वो मानेंगे, बाकी ये मत पढ़ो. एंड ये जो इनकम है इस पे 60% टैक्स है. ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है. एंड ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है. ये कौन से में जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. आपने को पता है ना 5 हेड से सैलरी वगैरह वगैरह, तो ये कौन से हेड में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा. एंड इसके अगेंस्ट कोई भी खर्चे का या कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, मतलब ये प्योरली टैक्सेबल इनकम माना जाएगा. इस इनकम के अगेंस्ट आप कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते. इज दिस क्लियर और नॉट? ये एक बार पढ़ के रखो, ज्यादा कुछ काम का नहीं है. इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज. इज दिस क्लियर? नाउ दोस्तों, दिस चैप्टर इज ओवर. अभी आपको मैं बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज दे रहा हूं, सुनिए. ऐसा आपको होमवर्क देने जा रहा हूं कि आप चैंपियन बन जाओगे, मेरी गारंटी है. अब ये जो आपने किया आपको समझ में आया, आई नो दैट, बट नाउ दिस इज अ फाइनल कंक्लूडिंग होमवर्क, बाहुबली 2 होमवर्क. आइए नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने एक टेबल दिया है, बहुत ही आसान काम है. ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है. मैंने कालू का एज 35 दिया, रेसिडेंट दिया है. मैंने उसके अलग अलग इनकम दिए हैं, एंड मैंने वर्टिकली स्लैब बना के दिए है. तो उसके लिए जो जो एप्लीकेबल है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. आपको समझ में आया क्या? मतलब एक साथ पूरे वैरायटी कवर्ड. ऐसे 2 टेबल दिए हैं, दूसरे टेबल में 67 दिया है एंड तीसरे टेबल में 85. तो इनकम मैंने सेम रखा है. अरे समझा कि नहीं? पहले टेबल में कैसे करना पड़ेगा, 2.5 लाख से करना पड़ेगा, दूसरा टेबल 3 लाख एंड तीसरा टेबल 5 लाख. फिर भी एक अपन 1-2 करके देखा. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. देखो, बोलो, पहला 2,60,000 है, पहले 250 पे कुछ भी टैक्स नहीं आएगा. मैं एक पैटर्न बना के दिखाता हूं. बोलो 260, 250 टू 260 कितना डिफरेंस है? 10,000 का 5%, 500. यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो टोटल टैक्स आ गया 500. बोलो रिबेट मिलेगा क्या? हाँ, रेसेंट भी है सर. हाँ है ना. इनकम 5 लाख के अंदर है ना सर, तो कितना मिलेगा? 12,500 और 500, विच एवर इज लेस. सरचार्ज नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ना. डायरेक्टली बैलेंस कितना आएगा? 0, 0 पे 0, 0 पे 0. ये मिक्स फॉर्मेट है. तो आपको बस क्या करना है, अमाउंट निकाल के लिखना है. बार बार वो स्लैब लिखने का झंझट नहीं. तो इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 टेबल, 21 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे.
बोलो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा कि नहीं आपका? एक साथ एकदम बहुत, ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है, बट ये ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है। आपको समझा कैसे सॉल्व करना है? चलो और एक सॉल्व करता हूँ। बोलो 672, पहले 2.5 लाख पे कुछ भी नहीं आएगा, बोलिए अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500। नाउ 5 लाख टू 6,72,000, 5 लाख टू 6,72,000, 1 लाख, हाँ उसका 30%, उसका 20%, 34,400। तो टोटल आएगा 46,900। बराबर है क्या? रिबेट नहीं मिलेगा, सरचार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली लिखो 46,900। सर रिबेट क्यों नहीं मिलेगा? अरे दोस्तों 5 लाख के ऊपर इनकम है। चलो इसका 4% बोलो, कितना? 5876, 34, कैसे रहे? चेक करो, 1,72,000 इंटू 20%, ठीक है ना? ओके ओके, बराबर है ना? हाँ आगे, तो इसका 4% कितना है? 5876, टोटल आएगा 52,776, बराबर है क्या? एक्चुअली ये आएगा आंसर, बोलो कितना आएगा? राउंडेड ऑफ टू 52,770। Oh, I'm sorry. गलत हुआ है? 1876, कहाँ पे गलत हुआ है बोलो? 1 मिनट, 4% बराबर है क्या? टोटल गलत है क्या? गलत है, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 1 मिनट, कितना आ रहा है? 1876। किसने बोला रे 5 फिर? उसने 5 बोला। तुम्हारे से क्या मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे? हाँ, फिर मैं श्राप दूंगा, श्राप। 48, सो 48,780। चलो और एक करता हूँ सॉल्व, बाकी के फिर आपको। चलो 15,70,000 बोलो, पहले 2.5 लाख पे कुछ भी नहीं आएगा, अगले 2.5 लाख पे 12,500, देन 5 to 10 1 लाख, एंड फिर आगे 5,70,000 पे 30%, 5,70,000 पे 30%, कितना रहा बोलो? 1 लाख 1 और कुछ 171 कुछ तो आएगा ना? ओके, एग्जैक्टली आ रहा है? कितना आ रहा है टोटल बोलो? 283। जगह बचा के लिखना पड़ेगा, रिबेट नहीं, सरचार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये 283, 500 का 4%, 11,000 टोटल 20 294,840। अरे आपको समझा कैसे? इससे इजी होगा कि नहीं आपको? अब इससे ग्रिप आएगा कि नहीं? ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन है।
एक साथ पूरा रेंज कवर होता है। अरे मैं क्या बोला, समझ में है कि नहीं? ग्रिप आ रहा है कि नहीं अभी? अभी बताइए, अभी ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। अभी आप बताओ, इसमें आपको सब समझ में आ गया कंफर्म? तो अभी आपको बहुत सारा होमवर्क है, वो 3-4 क्वेश्चन सरचार्ज के हैं, और ये 1, 2 and 3 ये पूरा सॉल्व करना है एंड ईमानदारी से सॉल्व करना है। मैं खुद भी कल सॉल्व करने वाला हूँ, तो मैं आपको रोज होमवर्क देते जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 100% चेक करेंगे। सो आई विल बी डूइंग एंटायर क्वेश्चन। इस बुक में जितने क्वेश्चन है अपन सब सॉल्व करेंगे। कुछ मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, क्लैरिफिकेशन में दूंगा। ओके, तो ध्यान में रखो, अभी इस चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। मैंने आपको जो भी इंडेक्स दिया है, मैंने आपको डे 1 को प्लानिंग करके दिया था। कुछ याद है क्या? इंडेक्स क्या था अपना? इंडेक्स स्टडी प्लान करके दिया ना? अरे याद आ रहा है कि ना आपको? क्या हम भूल गए सर? हाँ, ये देखो अपन ने थोड़ा स्टडी प्लानिंग किया था ना, कि बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट रीडिंग के लिए कितना समय लगेगा आपको यहाँ पे लिखना है, कितने पेजेस पढ़ना आपको पता है, कितना समय लगेगा, न्यूमेरिकल कितने सॉल्व करना है। अभी आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना घर पे, तो ये टारगेट सेट करो लास्ट कॉलम में, सेकंड लास्ट एंड लास्ट कॉलम में आना चाहिए डन। ऐसे टारगेट ला के स्टडी करो। मैंने याद है मेरा दूसरा लेक्चर स्टडी प्लान का वही था, याद है? अरे भूल गए क्या आप? मैंने कहा था कि मैं आपको, अभी आप लिख नहीं सकते, अभी आपको आइडिया है कि नहीं? तो ये लिखो आज जाके घर पे एंड उसको अचीव करना है। ऐसे स्टडी को करें हर सब्जेक्ट, बहुत मजा आएगा। तो आज घर पे जाके आपने को लिखना है क्या? टोटल कितने पेजेस आपको पता है? अभी थ्योरी ज्यादा मत पढ़ो, थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ना है, थ्योरी के लिए 2 घंटे इनफ है। न्यूमेरिकल आप देखो 3 घंटे इनफ है क्या आपके लिए? 3 घंटे में पूरा रिवीजन होगा? 4 घंटे करो, आप डिसाइड करो क्या है, कितने क्वेश्चंस करना है। ऑल लिखो, 10 लिखो, जो भी अपन ने सॉल्व किया उसमें से कौन से करना है। टारगेट डेट फिक्स करो कि ये अपन 4 तारीख को कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल, एंड 4 तारीख के बाद स्टेटस लिखना है कि डन करके। ऐसा आप जब तक करते रहोगे आपका स्टडी बहुत अच्छा होगा। डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। दिस इज अ क्रॉस चेक फॉर यू। खुद को चेक करो, ये नहीं करेंगे ना तो होगा नहीं। फिर खाली मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप आगे जाओगे, वो डेडलाइन आगे आगे निकल जाएगा, फिर एग्जाम के पहले अपना जो प्लानिंग था। सो एक रिक्वेस्ट है मेरे आपसे, बिफोर गोइंग अहेड अपन ने जो स्टडी प्लान का लेक्चर बनाया था उसको आप और एक बार कृपया देख लीजिए सब लोग, क्योंकि आपने एक चैप्टर हुआ है। मैंने क्या क्या बताया उसको एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। याद आ गया ना? स्टेप 2 क्या है? फिर उसके बाद रीडिंग के बाद स्कैनर सॉल्व करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज होगा। ओके, हाँ, तो टेस्ट सीरीज कैसे होगा? ये वेबसाइट में मैं मेरी वेबसाइट पे पेपर अपलोड कर दूंगा, उसके आंसर्स भी वही दूंगा। दो जो लाइव लेक्चर में नहीं है, वर्चुअल फॉर लाइव स्टूडेंट्स जो लाइव बैठे, आपका टेस्ट इमीडिएटली होगा। मैं हर एक चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ, मतलब आपको इमीडिएट प्रिपरेशन करना है। ये टेस्ट ईमानदारी से देना है। यू विल स्कोर 70 मार्क्स इन टैक्स, दैट इज माई गारंटी। अगले 4 महीने में जो बोलता हूँ वो बिना दिमाग लगाए करना है। बस मैंने बोला जंप मारो, जंप मारना है, उतना करेंगे तो मजा आ जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो, तो अगले लेक्चर में अपन पूरा होमवर्क वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी आपको होमवर्क मैंने दिया है। इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच।